हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी इस वीडियो के माध्यम से मेरे भाई बहन मेरे इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनके रूह सोल जीवात्मा को नमन प्रणाम सलाम करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि यदि आपके ज़िंदगी में, जीवन में दुख तकलीफ़ भगवान यदि दे रहा है तो कैसे उसे आप ठीक कर सकते हैं। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि बार बार आपको तकलीफ़ वो भगवान देता रहता है, तो यदि आपके ऊपर शनि दोष, मंगल दोष का प्रभाव लगा हुआ है तो कैसे इसे शांत कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, तो इसे पूरा देखें। ये बातें आपको सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा कम लोग ऐसे मिलेंगे जो इन बातों को बतलाएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माता, मेरी बहनों, जो शनिदेव का जो रूप है वो इतना ज़्यादा प्रकाशमयी है कि इनके रूप को देखने के लिए एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ। सिर्फ इनकी झलक दिखी, मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए। ऐसा है इनका रूप। इन्हें ही कहा जाता है परवरदिगार, इन्हें ही कहा जाता है परमात्मा। चलिए इनका रूप हम आपको बतलाते हैं कि कैसा इनका रूप है। जो इनका रूप है, अजान होता है 1 से 1:30 बजे के करीब, या नमाज का समय जो होता है दोपहर के करीब, जो सूर्य दिखाई देती है, इनका रूप है शनिदेव का बिल्कुल सेम ऐसा ही। कभी आँखों को उनके तरफ करके देखना, आँख भी नहीं ठहरेगा। ऐसा है इनका रूप। और जो मंगल देव का जो रूप है, सुबह हम जिस समय इशराक की नमाज अदा करते हैं, पूरा सूर्य निकल जाने के बाद 10 से 12 सूर्यों का प्रकाश एक बने, ऐसा इनका रूप है। पर इनका जो चेहरा है लाली है। यदि एक साथ 10-12 सूर्यों का प्रकाश यदि अपने अंदर आपने देख लिया, चाहे अपनी बातनी निगाह से, त्रिनेत्र से, शिव चक्षु से एक बार भी देख लिया, तो मोहम्मद साहब को देखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल के कलयुगी जीव इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं धर्म और जाति में कि असली रहस्यों से बहुत दूर बैठे हैं। और आजकल इतना ज़्यादा अफवाह फैला हुआ है कि मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना देते हैं, और कोई ऐसा समय आएगा कि मंदिरों को तोड़कर फिर मस्जिद बना दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, जिसने यहाँ 70 युग 64 युग तपस्या इबादत करके इस मृत्यु लोक को जिसने क्रिएट किया, बनाया, जो मसाला उतारा, उस मालिक से मांगकर आपको ऐसे जाने देगा? आपको कीड़े बनाएगा, मकोड़े बनाएगा, न जाने क्या क्या में भेजेगा, तब जाके इंसान बनाएगा। ऐसे ही कहा जाता है इसे अशरफुल मखलूकात शरीर। यहाँ तक देव नारायणी शरीर, समस्त ऊर्जा आपके अंदर बैठी है और आप सोए हैं। इसे ही कहा जाता है कैदी। जेल में आपकी रूह को इस कदर बंद कर दिया गया है कि जब तक इसे आप अपने शरीर से आखिरी सांस तक निकालेंगे नहीं, जब तक आपको हकीकत पता नहीं लगेगा। जीते जी काल भगवान आपको हकीकत पता लगने देगा, तो इन जाति और मजहबों में आप क्या फंसेंगे? नहीं फंसेंगे, और लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। सारी खिलकत को चलाने वाला एक शक्ति है, सिर्फ एक शक्ति, और उसका एक ही नाम है। अलग अलग अपने तरीके होते हैं इसको याद करने का,
कुल मिला के ये समझ लीजिए मेरे दोस्तों कि सूर्य एक है, प्रकाश उसका हर दिशाओं में फैलता है और हर एक देश में उसे अलग अलग भाषाओं से संबोधित किया जाता है। इतना समझ में नहीं आता? मूर्ति प्रतिमा महापुरुषों की क्यों बनाई गई? वो इसलिए बनाई गई क्योंकि हम अंदर में उनकी खोज कर सकें और उनके चेहरे को स्कैन करके उनसे बातचीत करके उनसे लाभ ले सकें हम। इसलिए प्रतिमा को बनाया गया, ना कि उनके मूर्तियों के सामने फूल पत्ती चढ़ा के मेवा मिष्ठान चढ़ा के आप ये समझ लें कि सब कुछ मेरा मूर्ति ही है, मुझे इसी से उद्धार हो जाएगा, मेरी रूह इसी में निजात में पहुंच जाएगी, मेरी आत्मा को मुक्ति मोक्ष मिलेगा, सब इसी से। ये मेरे समझ के परे की चीज़ है। जिंदगी का अनुभव स्वयं को ही करना होता है। आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ आ रही है तो आपको तकलीफ़ होती होगी, किसी दूसरे को नहीं। उसी तरीके से परमात्मा के बिना आत्मा अधूरा है। जब से ये बिछड़ी है, जब से ये इतनी ज़्यादा प्यासी है कि एक बार निकाल के देखो तीर की तरह भागती है, इतना ज़्यादा स्पीड कि जैसे जेल से आज़ाद हो गया। सच में यकीन नहीं करोगे आप, जब अपनी ऊर्जा को समेटोगे, पूरे प्रकाश को एक बार इकट्ठा करोगे, सबसे ज़्यादा इसमें पावर आएगी। और सबसे पहले ये तारामंडल में जाती है, पितरों का लोक कहा जाता है। इब्लिस कौन है पता है? नहीं पता है? चलो मैं आपको बतलाता हूँ। इब्लिस वो है जो जर्रे जर्रे पे जिसने इबादत की और अल्लाह से कहा कि ये अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक मोहलत दे दे। अर्श पे जाता हो, नया कलमा लाता, उस पर इबादत करता, फिर जाता अर्श पे, फिर कलमा लाता। ऐसे ही इब्लिस ने जर्रे जर्रे पे इबादत नहीं की, उसके जैसा इबादत करने वाला ना आया ना कभी आएगा। सारी सृष्टि का, इस मृत्यु लोक का जो मालिक है इब्लिस ही है, काली है। और आपको इतना जल्दी सच्चाई से रूबरू करा दे, ये इम्पॉसिबल है मेरे भाई, मेरे दोस्तों। इतना समझ लो कि अल्लाह ताला से इसने कहा कि अल्लाह ताला मैं तेरे सीधे रास्ते पे बैठूंगा और उल्टे रास्ते लोगों को बतलाऊंगा। एक चीज़ मेरी नोट कर लो, हम जब नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधते हैं तो नियत बांध के सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसमें क्या पढ़ते हैं? अलहीम अलहीम पढ़ते हैं। ये जो अलहीम जो हैं हिम, इन्हें कहा जाता है हरिल, हरिल कहा जाता है। और ये अल्लाह के बहुत बड़े गण हैं, गण हैं। और ये पार ब्रह्म के नाके पे रहते हैं। इनका जो चेहरा है ये पूर्णिमा का चांद है। और इन्हें ही हिंदू संस्कृतों में कहा जाता है हरिम, हिरिंग इन्हें कहा जाता है। और यही राम का धाम है। आज मैं देख रहा हूँ हर घर में रावण का बीज मंत्र है, राम जी का बीज एक भी नहीं मिलेगा आपको। शायद ही कोई ऐसा घर मिलेगा 100 में या लाखों में एक जो राम जी का बीज उनके पास में होगा। पर राम जी को मानने वाले जो आज के कलयुगी जीव हैं वो रावण बन के बैठे हैं, रावण बन के बैठे हैं। तो मेरे भाइयों चलिए मैं आज आपको यमलोक की मंत्रों से रूबरू कराता हूँ। यदि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ दुख है तो ध्यानपूर्वक सुनिए। सोशल मीडिया से आप कैसे हवन करना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। निकाल के जो भी सामग्री लगती है हवन में वो ऐड कर सकते हैं। भगवान का 56 प्रकार या जो भी इस खिलकत को देख रहे हैं सारी की सारी भगवान की है। बस भगवान को याद हम करते हैं नहीं करते हैं, बन उनकी चीज़ों को बनाई हुई खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, उनके कर्जे के नीचे दबे रहते हैं और उनका नाम कभी लेते नहीं है। दुख तकलीफ आता है तब भागते हैं भगवान के पीछे। तो भगवान ने चीज़ बनाई
इंसानों के लिए, भोगने के लिए भोग बनाया, फंसने के लिए नहीं। भोगो भोगो को, पर फंसो मत। एक मक्खी आती है, शहद को खाती है, उड़ जाती है। एक मक्खी ऐसी होती है कि उसी में फंस के मर जाती है। एक मेंढक था, अकेला बैठा हुआ था यार। 4 मेंढक आए, उसे बोला कि चल खेलने के लिए, उदास क्यों बैठा है। वो चला गया खेलने के लिए। खेलते खेलते इतना बिजी हो गया कि खड्डे में वो गिर गया। अब 4 वो मेंढक ऊपर में थे, वो बोलने लगे निकल जा निकल जा, और निकलने का प्रयास किया। वो 4 मेंढक समझ गए कि ये निकल नहीं पाएगा। वो बोलने लगे कि मत निकल, तू इसी में रह, अब नहीं निकल सकता। वो जितना कहते कि मत निकल, वो इतना ज़्यादा निकलने की कोशिश करता कि एक समय ऐसा आया कि वो निकल के खड़ा हो गया। क्योंकि वो मेंढक बहरा था, सुनाई नहीं देता था। वो समझता था कि मेरे दोस्त कह रहे हैं निकल निकल, तो निकल सकता है। उसी तरीके से दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, क्या कह रही है, इस पे फर्क आप जोर मत दो। आपको क्या चाहिए वो सोचो। अच्छे भावनाओं को अपने अंदर पैदा करो। दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बदलो। सारी कायनात आपको बहुत खूबसूरत दिखेगी। सारी दुनिया जीत सकते हैं अपने संस्कार से, और सब कुछ हार सकते हैं अपने अहंकार से। ध्यानपूर्वक सुनिए मंत्र। जो भी अनुष्ठान का जो सामान है, हवन का जो सामान है, वो आप अपने सोशल मीडिया द्वारा आप निकाल के या किसी से भी पूछ के आप हवन के द्वारा मेवा मिष्ठान जो भी आग में डालना चाहते हैं, प्रेतों का जो खाना है वो आप देकर शांत उन ऊर्जाओं को कर सकते हैं। बेशक किसी को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत पुण्य का काम है। ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई भी पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। ये जो मेरा ज्ञान है मेरा नहीं है, उस मालिक का है। बस आपके पास पहुंचाना मेरा काम है। ओम नमो नारायण किलियम इंद्र निरंजनम इंद्रजालम सिद्ध्यम हरियम श्रियम कामेम अमरूप प्रियम सत्यम दया गुरु सोहम। इतना मंत्र है। आप मेवा मिष्ठान जो भी आग में डालना चाहते हैं, आग में डाल के यमलोक की ऊर्जाओं को शांत कर सकते हैं। जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं वो सारा का सारा धीरे धीरे करके उतर सकता है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो साथ। मेरी बात एक नोट कर लीजिए। जिन्होंने भी देखा, महापुरुषों ने उन्होंने कहा आँखी मक्खी पाँखी चमके, पाँखी मक्खी द्वारा जो दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। यहाँ तक फकीरों ने भी यही कहा है मेरे यारों कि ऐन के अधर दो चश्म के बीच खसम को खोज, जहाँ झलक तारा उसी बीच खुद खुदा का तख्त है। धन्यवाद।